गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से हुए कुछ सवाल जवाब साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियो लेकर आते रहते हैं। ये सवाल एक बीबी जी ने किया कि बाबा जी, आपने मेरी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना दिया है। ये पल तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं हैरान हूँ कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। बीबी जी ने आगे कहा कि बाबा जी, आप हमेशा दया करके हमारी नाकामयाबियों को कबूल कर लेते हैं, लेकिन फिर हम अपने आप को दोषी महसूस करते हैं कि हम शायद आपको अपना पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो बाबा जी, इसके लिए हम क्या करें? बाबा जी ने कहा, बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसे तो सब कुछ कबूल है, बशर्ते कि हम में तड़प और प्यार हो। फिर बाबा जी ने समझाया कि महाराज जी एक बुजुर्ग इंसान की कहानी सुनाया करते थे जो सेवा में सिर्फ 1 रुपया डालता था। बड़े महाराज जी उसके 1 रुपये को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, बजाय उन लोगों के जो लाखों करोड़ों सेवा में देते थे, क्योंकि वे उसके खून पसीने की कमाई थी और उसमें उसका प्यार बसा था। परमात्मा को लाखों करोड़ों रुपए और डॉलरों से मतलब नहीं, बात तो प्यार की गहराई की है। इसीलिए आप जो भी प्यार से करते हैं, उसकी ज़्यादा अहमियत है, बजाय और किसी चीज़ के। अगला सवाल, बाबा जी क्या जिस जगह बैठकर हम भजन सिमरन करते हैं, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है? बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, फ़र्क आपसे पड़ता है, ना कि ईंटों पत्थरों से। किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही समय से। रूहानियत आपके अंदर से आएगी, ना कि इन बेजान चीज़ों से। एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा बेटा बहुत शरारती है और सब कहते हैं कि आपका बच्चा बहुत शरारती है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, इस उम्र में ही शरारतें अच्छी होती हैं। अब नहीं करेगा तो बड़े होकर करेगा, फिर क्या करेंगे हम? फिर बीबी जी ने कहा, बाबा जी, अगर कहीं सेवा पर भी लेकर जाती हूँ तो वो कहते हैं कल से इसे लेकर मत आना। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप कहना कि बाबा जी ने इसे सर्टिफिकेट दिया हुआ है शरारत करने का। अगला सवाल एक भाई साहब ने किया कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन में अगले मुकाम पर पहुंचने के लिए जूझ रहा हूं। मुझे एक तरह की आवाज़ सुनाई देती है। बाबा जी ने कहा, बेटा यहाँ कोई मंजिलें नहीं हैं। इन मंजिलों का जिक्र सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जाता है। बाबा जी ने कहा, हजूर कहा करते थे। बाबा जी ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, आप या तो वहाँ हैं या नहीं हैं। इसीलिए जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते, तब तक हम कोशिश कर रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तब हम ये सब नहीं सोचेंगे। आप ये सोचें कि यह मेरा एक लक्ष्य है, बस वही आपको दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। फिर भाई साहब ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, नामदान के समय हमें बताया गया था कि हमें अपने सतगुरु का ध्यान करना चाहिए। अब बाबा जी, हमने आपके इतने यूट्यूब में वीडियो देखे हैं कि वीडियो वाला स्वरूप असल से बहुत साफ दिखाई देता है। बाबा जी ने कहा, बेटा ध्यान का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि हमने अपने सतगुरु को कितनी बार, कितने करीब से और कहाँ देखा है। ये तो अपने आप आएगा। आप प्रकट कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हमें मानसिक कल्पना नहीं चाहिए, हमें असल चाहिए, और असल आएगा भी। ये इस पर निर्भर नहीं है कि आपने कितनी बार और कितने करीब से सतगुरु को देखा है। ऐसे तो मेरे परिवार वालों को कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए थी। उन्हें भी उतनी ही मुश्किल होती है जितनी आपको। तो जैसे जैसे आपका मन एकाग्र होगा, अपने आप आपका ध्यान ठहरने लगेगा। ये आप खुद नहीं कर सकते। फिर भाई साहब ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, क्या हम भजन सिमरन के समय
एक घड़ी या क्लॉक रख सकते हैं ताजो हमें पता चल सके कि अब 1 घंटा हो गया है, 2 घंटे हो गए हैं, ताजो हमें पता चल जाए कि भजन में कब बैठना है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ऐसा माहौल बनाओ जहां आपकी रूहानी घड़ी आपको सब कुछ बता दे। हमें बनावटी तरीके नहीं अपनाने हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कब आसन बदलना है। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे माता पिता हर बार मुझे समझाते हैं कि जो कुछ आप दूसरों के लिए कर सकते हो वह करो। लेकिन बाबा जी, कहीं ना कहीं मैं अंदर से स्वार्थी हूँ। जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करता हूँ। बाबा जी ने समझाया, बेटा वो भी ठीक है, थोड़ा बैलेंस भी होना चाहिए। आप दूसरे को उतना ही दे सकते हो जो आपके पास है। जो मेरे पास नहीं है मैं दूसरे को क्या दूं? अगर मैं खुद भूखा हूँ तो मैं दूसरे का पेट कैसे भर सकता हूँ? लेकिन आप जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करना चाहिए। तो संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।